था कि वो एनी डेस्क पे लेना है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप पहले अपने से स्क्रीन प्रेजेंट करके कंप्लीट कीजिए। ओके, ठीक है। हेलो स्मृति जी, जी आपको स्क्रीन दिख रही है? आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी जी। तो जैसे कि अपने आज तो फर्स्ट डे है, तो बेसिकली आज मैं क्या करूँगा, उसका लाइक आपको थोड़ा इंस्टॉलेशन आवाज वगैरह। वॉल्यूम बढ़ाइए अपना। हाँ, तो आज तो ये है कि फर्स्ट डे है हमारा पाइथन का। तो इसमें जी बेसिकली मैं क्या बताऊंगा आपको कि मतलब जिस टूल पे हम प्लेटफॉर्म पे हम पाइथन को प्रैक्टिस करेंगे या वो वर्क करेंगे, उसको लाइक आपको इंस्टॉलेशन बता दूंगा और बेसिक बेसिक ले लूंगा आज का। और कल से हम्म आपका ये है कि प्रॉपर क्लासेस के साथ जो भी टास्क वगैरह असाइन होंगे, तो वो मैं भी आपको बताता जाऊंगा। ठीक है। तो जो हम जिस पे हम वर्क करेंगे वो हमारा गूगल कोलैब है। मैं एक सेकंड आपको बता देता हूँ। आप गूगल पे जाके जस्ट गूगल कोलैब एंटर करोगे, ये तो ये क्या है, गूगल की तरफ से हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसपे कि आप लाइक पाइथन को प्रैक्टिस कर सकते हो इजीली। इसके कुछ बेनिफिट भी हो गए। एक तो ये है कि इजीली एक्सेसिबल होता है, और हम जो भी इस पे वर्क करेंगे वो हमारा क्या होगा, डायरेक्टली ड्राइव में सेव होगा। जैसे कि अगर मैं आपको विजुअल स्टूडियो का बताऊं, तो विजुअल स्टूडियो में क्या होता है, बेसिकली आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करने पड़ते हैं। और लाइक आप पाइथन में जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे तो उसके लिए पिप इंस्टॉल वगैरह। बट इन गूगल कोलैब यू हैव सम functions you have already installed, so we are। आकाश आकाश, हाँ हाँ। अभी अभी मैम को लैपटॉप पे ही कराइए आप, है ना। एनाकोंडा मैंने इंस्टॉल कर दिया ठीक है ठीक है। है ना। अभी जो जब तक पे अपना रहता है वो वाला बताइए आप अभी। ओके, हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट आगे आगे फेज में हम इसे करेंगे। ओके, ठीक है, तो मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ। ठीक है, तो हमारा ये गूगल कोलैब पर वर्क करूंगा, तो इस पे जस्ट क्या करोगे आप, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। ये आज मेरा फर्स्ट क्लास हो गया, जिसमें कि मैं देखूंगा पाइथन वेरिएबल्स। जैसे कि ये दे रखा है पाइथन, और पाइथन इज अ डायनामिक हाई लेवल फ्री ओपन सोर्स एंड इंटरप्रेटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसमें मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया, व्हाट इज वेरिएबल। सो वेरिएबल में इसमें लाइक 3 to 4 पॉइंट्स हैं। और वेरिएबल इज समथिंग जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, या कुछ वैल्यूज को स्टोर करेंगे, या कुछ भी वेरिएबल्स नेम होगा उसको हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे, वो हमारा कहलाता है वेरिएबल। अगर मैं आपको इसमें एक दो पॉइंट्स रीड करके बताऊं, अ वेरिएबल विद अ फिक्स्ड नेम कैन स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ नेचर लाइक न्यूमेरिक वैल्यूज और टेक्सचुअल वैल्यूज। टेक्सचुअल मीन्स आपका नेम हो सकता है या कुछ भी पैराग्राफ। बुलियन मीन्स ट्रू फॉल्स वैल्यूज होती हैं। इनको हम क्या करेंगे, वेरिएबल में स्टोर करेंगे, वो हमारा कहलाता है वेरिएबल। जी और सेकेंड पॉइंट है जैसे कि अ पाइथन वेरिएबल इज रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वेरिएबल्स। और जो भी हम वैल्यूज को स्टोर करेंगे वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल में स्टोर होगा, तो वो हमारा क्या मुझे होगा। मुझे एक बार फिर से बता दीजिए, मेरा वॉल्यूम बहुत कम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, वॉइस बहुत स्लो आ रही है। जी जैसे कि मेरा आज फर्स्ट क्लास था, तो फर्स्ट क्लास में मैं देख रहा हूँ कि व्हाट इज वेरिएबल्स। जी तो वेरिएबल्स आप ऐसे समझो कि कुछ भी इंफॉर्मेशन मैं सेव करना चाह रहा हूँ, और जी किसी ने किसी
वेट, बाहर जाओ। स्टार्ट करो। जी। हाँ, तो जी स्टार्ट करिए। हाँ ओके। तो जैसे कि मेरा है फर्स्ट वेरिएबल, तो वेरिएबल जैसे कि भी बताया मैंने आपको, कुछ भी इंफॉर्मेशन मैं सेव करना चाह रहा हूँ, लाइक न्यूमेरिक फॉर्म में हो, वर्ड्स फॉर्म में हो या टेक्स्ट फॉर्म में हो, उसको मैं एक क्या करूँगा, वेरिएबल में दूंगा, जो कि मेरा कहीं ना कहीं जगह सेकंड पॉइंट है मेमोरी लोकेशन, तो वो कहीं ना कहीं मेरा असाइन होता जाएगा, उसको मैं कहूँगा मेमोरी लोकेशन। जी। ओके, तो वो मेरा क्या होगा, वेरिएबल। जैसे कि अब मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल दिखाऊं कि मैं दे रहा हूँ x इज इक्वल टू 20, जी। तो 20 मेरा क्या हो गया, इंटीजर फॉर्म में हो गया, मतलब इंटीजर वैल्यू हो गई, और मैं जो वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ वो मेरा हो गया x। तो मैंने क्या कर दिया, x इज इक्वल टू 20 उसको स्टोर करा दिया। अब मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, जो मेरा x में, एक सेकेंड हाइड कर दूँ, अब जो मैंने वैल्यू स्टोर करी है उसको मैं देखना चाहता हूँ, तो जस्ट मैंने क्या करा, नेक्स्ट लाइन में इसको रन कराया, तो मैं देख सकता हूँ कि जो मैंने 20 स्टोर कराया था x में, वो मेरा शो हो रहा है। तो ये जी। मेरा बेसिकली क्या हो गया, वेरिएबल। अब इसमें यहाँ तो मैंने इंटीजर फॉर्म में लाइक नंबर सेव करा रहा हूँ, जी। जैसे कि मैं स्ट्रिंग वैल्यूज भी सेव करा सकता हूँ, जैसे कि था ना टेक्स्ट फॉर्म में। तो जैसे इन सेकेंड लाइन आप देखोगे कि y इज इक्वल टू राज, मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि सेव हुआ, तो जैसे कि आप देखो y इज इक्वल टू राज, तो ये भी मेरा सेव हो गया, तो ये मेरा क्या होगा, वेरिएबल। अब जैसे कुछ रूल्स हैं मेरे, कि आप जो वेरिएबल्स यूज कर रहे हो या कुछ भी वैल्यू उसमें स्टोर करा रहे हो, तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल हो गया मेरा, वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर, मतलब आप वेरिएबल स्टोर करा रहे हो तो वो आपका अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, लाइक आप अंडरस्कोर को आगे लिख सकते हो या पीछे की साइड। ओके, सेकंड पॉइंट है मेरा कि द रिमाइंडर ऑफ योर वेरिएबल नेम मैनी कंसिस्ट लेटर, मतलब वो वेरिएबल जो भी मेरा मैं ले रहा हूँ उसमें लाइक नंबर्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं, मतलब कई सारे लेटर्स भी हो सकते हैं उसमें। अगर ये कुछ रूल्स हो गए, जैसे कि केस सेंसिटिव। थर्ड, जैसे मैं आपको बताऊं, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मींस आप अगर कोई वेरिएबल है तो उसको या तो कैपिटल लेटर में सेव कराओ या स्मॉल लेटर में कराओ, तो ये भी मेरा होता है। तो केस सेंसिटिव का मीन्स यही हो गया कि आप अगर वेरिएबल ले रहे हो तो वो या तो स्मॉल लेटर में रखो पूरा, या फिर पूरा कैपिटल लेटर में रखो उसको, अदरवाइज वो सिंटेक्स एरर शो कर देता है। जैसे कि ये बोल रहा है कि फोर्थ पॉइंट है, नेम्स कैन नॉट कंटेन बिगन अ नंबर। हाँ, जैसे कि अगर वेरिएबल नेम मैं कोई सा भी ले रहा हूँ तो वो कभी भी मेरा नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, अदरवाइज वो एरर शो कर देगा कि सिंटेक्स एरर है। अब फोर्थ पॉइंट मेरा हो गया, नेम्स कैन नॉट कंटेन स्पेस। वेरिएबल नेम्स होते हैं वो कभी भी अपना जो है स्पेस अगर मैं दूंगा तो वो एरर शो कर देगा। और वेरिएबल्स नेम्स कैन नॉट कंटेन एनी दीज सिंबल्स, लाइक कॉलन हो गया, फ्लोट वैल्यूज, लाइक ये वाले जो सिंटेक्स हैं ये कभी भी स्टोर नहीं होंगे उसमें। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाऊं आपको, जैसे ये वाला था मेरा, तो मैंने वेरिएबल नेम लिया टैकीज, बट टैकीज मेरा स्टार्ट हो रहा है अंडर स्कोर से, तो जी। ये मेरा save हो जाएगा। मैं इसको रन करा के देखता हूँ, तो मेरा स्टोर हो गया 123, मतलब 123 मैंने स्टोर करा, हो गया, और ये तो मेरा स्टोर हो ही जाएगा। ये नेक्स्ट एग्जांपल हो गया मेरा। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक दो इसी में से रूल्स, जैसे था कि मैं नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, तो जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं, एक सेकंड, जस्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर मैं आगे नंबर्स लेके सेव कराऊंगा तो ये मेरे को एरर शो कर देगा। इट इज शोइंग स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, जी। मतलब स्टार्ट जब भी करना है तो अंडरस्कोर स्टार्ट करना है, या तो आगे या तो पीछे। नहीं, हाँ, ये कुछ रूल्स हो गए, जैसे कि मैंने अभी नंबर से स्टार्ट करा था आगे, तो इसने जी। एरर शो कर दिया, और नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा फोर्थ पॉइंट जो था वो यही था जी। कि यू कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर्स, नेम्स कैन नॉट यस। कंटेन विद इन बिगिन अ नंबर। और जो आप यस। अंडर स्कोर वाला बोल रहे हो, तो ये तो ये है कि आप
को लगाओ ना लगाओ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। ओके। जैसे कि जैसे थर्ड लाइन में देखो आप 7th नंबर वाला, अब जो पाइथन मैंने स्टोर करा वो मेरा अंडरस्कोर से स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो टैगीज मैंने लिखा जस्ट और पाइथन स्टोर करा दिया। तो मतलब कुछ आप जैसे कि अंडरस्कोर से भी स्टार्ट करा सकते हो, बट आप नंबर से स्टार्ट नहीं करा सकते। जैसे कि अभी मैंने आपको देखा था वो एरर शो कर दे रहा था। अब हाँ ये है कि नंबर आप पीछे स्टोर कराओगे, जैसे कि एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ये वाला एग्जांपल जस्ट टैकीज लाइक 1, तो ये मेरा एरर शो नहीं करेगा और ये स्टोर हो गया मेरा, बट मैं नंबर्स के साथ स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ वेरिएबल को। और ये कुछ एग्जांपल वही होगा वेरिएबल नेम्स के, लाइक कुछ भी वैल्यूज स्टोर करा रहे हो आप। अब ये केस सेंसिटिव था, तो जैसे ही केस सेंसिटिव मींस अब मैंने केस सेंसिटिव एक वेरिएबल बनाया तो मेरा पूरा स्मॉल लेटर में ही था, तो उसने क्या कर दिया वैल्यू को स्टोर कर दिया। सेकंड एग्जांपल है वो मेरा कैपिटल लेटर में है, तो उसने क्या कर दिया कैपिटल लेटर में वैल्यू को स्टोर करा दिया। बट अगर मैं दोनों को मिक्स करूंगा तो वो एरर शो कर देगा मेरा, सिंटैक्स एरर बेसिकली। अब जैसे कि वेरिएबल तो मेरा हो गया कि लाइक क्या हो गया कि कुछ भी इंफॉर्मेशन उसमें सेव कर सकता हूँ। अब जैसे मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, तो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो कि 4 टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, जिसमें कि इंटीजर है मेरा, फ्लोट है, बुलियन है, स्ट्रिंग है। इंटीजर के जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल देखा कि ऊपर हम इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करा रहे थे, और स्ट्रिंग वैल्यूज लाइक नेम्स वगैरह आप देख रहे थे। अभी मैं आपको फ्लोट और बुलियन का भी दिखा देता हूँ एग्जांपल। जैसे कि ये बोल रहा है x इज इक्वल टू 7, बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटीजर वैल्यू है, और y इज इक्वल टू 3.414 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्लोट वैल्यूज है। और बुलियन में बेसिकली हमारे पास दो ही कंडीशन होती हैं, ट्रू और फॉल्स ट्रू वाली। फॉल्स। हाँ, अब जैसे इंटीजर वाला आ गया मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज, वो जैसे अभी हमने देखा कि कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यूज सकती है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू लाइक कितनी 1000 2000 4000 कुछ भी। अब जैसे कि एक मैंने वैल्यू ले ली कि x इज इक्वल टू 5, सेव करा ली मैंने वेरिएबल x में, और 10 मैंने स्टोर करा ली वेरिएबल y में, और z में मैंने लिख लिया 20। तो मैंने ये 3 वेरिएबल्स में ले ली, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स x y एंड z में। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मतलब जैसे कि मेरे को पता करना है कि जो मैंने वैल्यूज स्टोर कराई हैं लाइक उनका इंटीजर मतलब डेटा टाइप क्या है। अब मैं जानता तो हूँ कि 5 मेरा क्या है इंटीजर वैल्यू है, बट अगर मैं डेटा टाइप चेक करना चाहूँ तो मैं चेक कर सकता हूँ बेसिकली क्या, टाइप एक्स लिख के और मैं उसको प्रिंट करा दिया, तो इसने मेरा क्या बता दिया डेटा टाइप। तो बेसिकली ऑल दीज 3 वैल्यूज आर माय इंटीजर। सो ये बता रहा है कि मेरा एक्स एंड वाई क्या कर रहा है इंटीजर वैल्यूज स्टोर है उसके अंदर। अब जो मैंने लाइक 3 to 4 वैल्यूज मैंने स्टोर कराई हैं एक्स वाई जेड, अब मैं क्या कर रहा हूँ इस पर कुछ टास्क परफॉर्म करके देख रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट टास्क मेरा हो गया एडिशन वाला, जिसमें कि क्या कर रहा हूँ मैं वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ। तो जस्ट मैंने क्या करा, पाइथन में मेरे को यही लाइक बेनिफिट है कि मैं सिंपली उसको लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड एंड वो ऐड होके आ जाएगा। और मैं सब्सट्रैक्शन भी करके देख सकता हूँ, जैसे y माइनस एक्स कर रहा हूँ तो लाइक 10 माइनस 5 बेसिकली रिप्रेजेंट हो गया 5, तो 5 आ गया मेरा। और मल्टीप्लीकेशन के लिए मेरा ये होता है कि x इंटू वाई कर दिया मैंने तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया मेरा, तो 10 इंटू 5 बेसिकली हो गया 50। और ये डिवीजन वाला परफॉर्म था एक्शन, तो मैंने डिवीजन वाला ही परफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट मेरा है फ्लो डिवीजन। तो फ्लो डिवीजन में आपको एक सेकेंड, फ्लो डिवीजन शो कर रहा है 0। तो आप ऐसे समझो कि जो मेरा एक्स था वो 5 है, और डिवाइड बाई मैं क्या कर रहा हूँ उसको 10 से कर रहा हूँ। तो अभी मेरा डायरेक्टली तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसने क्या करा है कि सबसे पहले 0 के बाद पॉइंट में एक वैल्यू बढ़ाई ऊपर जाके 50। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली पॉइंट को छोड़ के जो वैल्यू होती है उसको लाइक कंसिडर कर लेता है। मैं आपको एक बार नीचे वाले एग्जांपल से और अच्छा बताता हूँ इसको, जो फ्लो डिवीजन वाला। जैसे मेरे पास वैल्यू है ए इज इक्वल टू मैंने 66 स्टोर कराया एंड बी इज इक्वल टू मैंने 4 ले लिया। अब मैंने फर्स्ट टास्क परफॉर्म करा इस पर ए डिवाइड बाई बी, तो 66 डिवाइड बाई 4 बेसिकली इसको अलग अलग कर देता हूँ।
तो ए डिवाइड बाई वी मैंने जैसे ही करा तो उसने क्या करा कि 16.5 दे दिया। बट अगर मैं फ्लोर डिवीजन कर रहा हूँ इसका, तो ये क्या कर रहा है, मेरा 60 को ही कंसिडर कर दे रहा है, मतलब पॉइंट के बाद वैल्यूज को हटा दे रहा है उसमें से। तो फ्लोर डिवीजन में यही हो रहा है हमारा। मतलब फ्लोर डिवीजन में पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं ली जाएगी। हाँ, वो एक तरीके से नेग्लेक्ट कर दे रहा है उसको। अब ये तो मेरा ये था कि मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, सब्सट्रैक्शन कर लिया, ऐड कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि लाइक वो पावर रूट देखना चाहता हूँ, स्क्वायर रूट बेसिकली। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि सी इज इक्वल टू एक वेरिएबल मैंने 5 स्टोर करा लिया और डी इज इक्वल टू 3 ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पता करना चाह रहा हूँ कि मतलब पावर 3 लेना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या करा, जस्ट सी इंटू 2 टाइम्स स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डी। तो ये बेसिकली क्या हो गया कि 5 की पावर 3 चला गया। तो उसने 5 की पावर 3 बेसिकली 5 का मल्टीप्लाई हो गया 3 टाइम्स, तो वो मेरा क्या आ गया 125। और ये मेरा आ गया मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस बेसिकली ये हो गया कि जो भी मैं फर्स्ट टाइम डिवाइड करूंगा वैल्यूज को, तो जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वो मेरा मॉड्यूलस में आ जाएगा। तो यही हुआ मेरा मॉड्यूलस में कि जो मैंने 5 डिवाइड बाई 3 करा, तो 3 मेरा वन टाइम तो करा, बट मेरा 2 रिमाइंडर रह गया, तो वो 2 रिमाइंडर उसने शो कर दिया, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस। और ये उसका एग्जाम्पल भी हो गया मॉड्यूलस का। ये कुछ लाइक वो पाइथन जो हमारा होता है ना, कंपाइल करते वक्त तो कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो इसको चलो छोड़ देता हूँ मैं आपको। अब मेरा सेकंड टाइप आ गया फ्लोट टाइप वेरिएबल। अब फ्लोट बेसिकली आप समझ गए होंगे कि मतलब जो भी पॉइंट के बाद मतलब 10 पॉइंट में जो भी पॉइंट में वैल्यूज होगी मेरे डेसिमल में, वो बेसिकली क्या हो गई, मेरी फ्लोट टाइप वेरिएबल्स में आ गई। अब जैसे कि फ्लोट टाइप वेरिएबल्स हो गया, तो फ्लोट पॉइंटिंग नंबर्स इन पाइथन आर नोटेबल बिकॉज इन डेसिमल पॉइंट्स। तो आप यही समझो कि जो भी मेरे डेसिमल में वैल्यूज होंगी वो मेरा क्या हो गया, फ्लोट वैल्यूज कहलाती हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 फ्लोट वेरिएबल्स को, फ्लोट वैल्यूज को मैंने क्या कर दिया, 3 वेरिएबल्स में ले लिया। जैसे कि फ्लोट वन में मैंने ले लिया 6.7, सेकेंड नंबर वेरिएबल में ले लिया 4.4 एंड थर्ड नंबर में ले लिया 10.3। तो ये 3 मैंने फ्लोट वैल्यूज को 3 डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में मैंने स्टोर करा लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि तीनों वैल्यूज को मैं एक साथ देखना चाहता हूँ। तो एक साथ देखने के लिए मैंने क्या करा, प्रिंट फंक्शन में मैंने फर्स्ट वेरिएबल नेम लिख दिया, और कॉमा, अगर मैं जैसे कि वैल्यूज के बीच में कॉमा देना चाहता हूँ, तो कॉमा के लिए मैंने क्या कर दिया, सेमी कॉलन का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो जैसे कि आप देखोगे फर्स्ट वैल्यूज कॉमा लगा के सेकंड वैल्यूज, तो ये मेरी वैल्यूज प्रिंट होकर आ गई 3 की 3। अब मैं यहाँ पर डेटा टाइप, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था कि जो इंटीजर वैल्यूज थी उनका डेटा टाइप चेक करना चाह रहा था, तो मैंने जस्ट क्या कर दिया था, टाइप ऑफ वेरिएबल नेम लिख दिया था। तो जस्ट मैंने भी यहीं पर वही करा कि टाइप ऑफ वेरिएबल नेम, जैसे कि टाइप ऑफ फ्लोट वन मतलब फर्स्ट वेरिएबल नेम, सेकंड वेरिएबल नेम, थर्ड वेरिएबल नेम, और जस्ट रन करा रहा हूँ, तो इसने मेरे को बता दिया कि ऑल द 3 वैल्यूज आर माई फ्लोट, मतलब तीनों वैल्यूज मेरी फ्लोट टाइप की हैं। अब थर्ड मेरा कंडीशन थी बुलियन टाइप वेरिएबल्स। सो ये बोल रहा है कि बुलियन टाइप वेरिएबल्स ओनली 2 वैल्यूज आइदर ट्रू और फॉल्स। बेसिकली ये जो हमारी ट्रू और फॉल्स होती है बेसिकली कंपैरिजन में यूज होती हैं। तो जैसे कुछ कंपैरिजन मेरे पास ऑपरेटर्स हैं, जैसे वो फर्स्ट बोल रहा है मेरा इज इक्वल टू इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड आर इक्वल, मीन्स मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखा दूंगा। अगर दो वैल्यूज मेरी इक्वल होंगी तो बोलेगा ट्रू, अदरवाइज शो कर देगा फॉल्स। सेकंड मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है और नॉट इक्वल टू वाला। थर्ड मेरा जो ऑपरेटर है वो ग्रेटर देन कंडीशन को शो कर दे रहा है। तो ये मेरे कुछ ऑपरेटर्स होगा जिन पे कि मैं वुलियन कंडीशन को आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा। जैसे कि फर्स्ट मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ आई थिंक ऊपर, हाँ ए और वी को जिस मैंने प्रिंट कराया,
चलो न्यू ले लेते हैं। मेरे पास a इज इक्वल टू है 66 एंड b इज इक्वल टू 4। अब मैं फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करके देख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू विच बेसिकली क्या है कि कंपैरिजन ऑपरेटर है। अब इसमें क्या होगा, अगर मेरा दोनों मतलब दोनों वैल्यूज मेरी इक्वल होंगी तो वो शो कर देगा ट्रू, अदरवाइज शो कर देगा फॉल्स। तो जैसे ही मैं लगा रहा हूँ a इज इक्वल टू b, इसने मेरे को फॉल्स शो कर दिया बिकॉज 66 नॉट इज इक्वल टू 4। अब मैं जो फॉल्स कंडीशन आया है मेरे पास, अब मैं इसका डेटा टाइप चेक करना चाह रहा हूँ कि मतलब किस डेटा टाइप है। तो जैसे ही मैंने डेटा टाइप उसका चेक करा तो वो शो कर दे रहा है वूल टाइप है, वुलियन टाइप। अब मैं इसको जैसे सेकंड कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि a नॉट इज इक्वल टू b। अब नॉट मतलब a अगर b के इज इक्वल टू नहीं होगा तो वो शो कर देगा ट्रू। तो वही चीज यहाँ शो कर दे रहा है कि यस a नॉट इज इक्वल टू b, बिकॉज a मेरा क्या है 66 है और b मेरा 4 है। अब वो थर्ड कंडीशन है मेरी ग्रेटर देन कंडीशन। अब यहाँ पर भी क्या कर दे रहा है, शो ट्रू शो कर दे रहा है बिकॉज a मेरा क्या है 66 और 66 मेरा जो है कि है 4 से ग्रेटर है। और लेस देन में मेरी उसने फॉल्स शो कर दिया बिकॉज लेस देन कंडीशन नहीं है। अब वो ग्रेटर देन और इक्वल। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि ग्रेटर देन और इज इक्वल टू में क्या होगा, अगर मेरी कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो मेरे को ट्रू शो कर देगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ए मेरा है ये मेरा होता है ऊपर 66 कॉमा इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास ऊपर जो मैंने दिखाया था आपको। अब इसमें कंडीशन क्या चेक हुई मेरी, ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, ट्रू शो कर दिया। मतलब ग्रेटर देन इज इक्वल टू में क्या होगा, मेरी कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो ट्रू शो कर देगा। अब ए ग्रेटर देन बी, यस 66 ग्रेटर देन 4 बट नॉट इज इक्वल टू 4 है। बट मेरी यहाँ क्या होगी, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी दैट इज ए ग्रेटर देन बी। तो इसने क्या कर दिया, मेरा ट्रू शो कर दिया। बट लेस देन इज इक्वल टू में ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं ए लेस देन इज इक्वल टू बी, तो इसने शो कर दिया फॉल्स क्योंकि मेरा ए 66 से छोटा नहीं है। अब वो जो मेरा आ गया कि स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स, मतलब फोर्थ टाइप है ये मेरा स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स। तो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स में लाइक आप कुछ भी नेम हो सकता है या पैराग्राफ हो सकता है, आप उसको स्टोर कर सकते हो। लाइक इन टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में अगर आपको बताऊं कि इन पाइथन स्ट्रिंग इन इम्प्यूटेबल सीक्वेंस डेटा टाइप, इट इज द सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स रैप्ड इनसाइड सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट। हाँ बेसिकली ये हो गया कि स्ट्रिंग वैल्यूज आप देखोगे तो वो सिंगल कोट में लिख सकते हो, आप डबल कोट में लिख सकते हो, थर्ड कोट में मतलब थ्री कोट्स में लिख सकते हो। आप उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हो, आइदर इट इज नेम और पैराग्राफ, सेंटेंस, कुछ भी हो सकता है वो। अब आपको अगर फर्स्ट एग्जांपल देखें कि क्रिएट अ स्ट्रिंग, टू क्रिएट अ स्ट्रिंग इन पाइथन यू नीड टू यूज सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट्स। और जैसे कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया, दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग, ओके। सो मैंने क्या करा कि दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग को सिंगल कोट में कर दिया, तो ये क्या हो गया, मेरा स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गया। और मैंने वेरिएबल नेम जो लिया स्टोर करने के लिए वो मेरा है माय फर्स्ट स्ट्रिंग। जस्ट इसको रन कराया और हम देख सकते हैं कि ये मेरा माय फर्स्ट एक जो सिंगल कोड में वेरिएबल था वो मेरा एक वेरिएबल में स्टोर हो गया, वो हो गया मेरा माई स्ट्रिंग। और इसको स्ट्रिंग आपको बताने के लिए मैंने क्या बोला कि आप फर्स्ट कोड में लिख सकते हो, सिंगल कोट्स में, थर्ड कोट्स में। कोट्स बेसिकली आप मतलब इस टाइप से यहाँ पर आप लाइक कुछ भी लिख सकते हो। तो ये मेरा होगा सिंगल कोट्स। बट अगर मैं इसको डबल कोट्स लिखना चाहूँ
तो जस्ट शिफ्ट और डबल कोट्स हो गया ये। और अगर ट्रिपल कोट्स आप देखना चाहो तो जस्ट दिस इज ट्रिपल कोट। मतलब आप कोट्स के अंदर कुछ भी लिखोगे, लाइक पैराग्राफ हो गया, नेम हो गया, आपका होगा स्ट्रिंग हो जाएगा। और उसको ये कि आप वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो, और जैसे ही कंडीशन के थ्रू आप यूज भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये तो सिंगल कोट्स वाला एग्जांपल था मेरा। सिंगल कोट्स के अंदर मैंने एक वैल्यू वो ले लिया स्ट्रिंग, दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग। बट अब मैं क्या कर दिया, इसी को मैंने क्या कर दिया डबल कोट्स में ले लिया, और उसको जस्ट स्टोर करा लिया माय सेकंड स्ट्रिंग। और मैं जस्ट देख सकता हूँ कि माय सेकंड स्ट्रिंग वेरिएबल में मेरा कौन सा स्ट्रिंग सेव हुआ, तो दिस इज डबल कोट स्ट्रिंग। अब मैंने वैल्यू स्ट्रिंग को सेव तो करा लिया वेरिएबल, अब मैं इसका टाइप चेक करना चाहता हूँ, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप चेक करने के लिए कंडीशन अगेन वही सेम, कि टाइप ऑफ वेरिएबल नेम। तो जस्ट मैंने टाइप एंड वेरिएबल नेम आई हैव गिवन हियर लाइक माय फर्स्ट स्ट्रिंग एंड माय सेकंड स्ट्रिंग। और जस्ट मैं देख सकता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि कौन सा है। तो मेरी जो दो कंडीशन थी वो मेरा स्ट्रिंग टाइप से थी। अब आप सिंगल जैसे कि मैंने आपको बोला स्ट्रिंग को यूज करने के लिए इसमें भी कुछ वो कहते हैं एक सिंटेक्स टाइप से रहता है। अब जस्ट मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, आई तो मैंने लिख दिया सिंगल कोट्स में, और उसके बाद जस्ट मैंने क्या कर दिया लास्ट में सिंगल कोट्स कर दिया। तो ये क्या कर दे रहा है, मेरे को एरर शो कर दे रहा है कि मैंने यहाँ पर सिंटेक्स फॉलो नहीं करा। अब जस्ट इसको मैं क्या कर दूंगा, आई के पास से जस्ट मैंने ये सिंगल कोट्स हटा दिया, तो ये मेरा पूरा हो गया, एक स्ट्रिंग वेरिएबल में शो हो गया, और ये मेरा अब एरर शो नहीं करेगा। तो मतलब आप कुछ भी आप लिख रहे हो स्ट्रिंग में, आपको देखना है तो आप सिंगल कोट्स में लिख सकते हो वैल्यू को, डबल कोट्स में सेव कर सकते हो, और ट्रिपल कोट्स में भी कर सकते हो। जैसे कि वो रीजन बोल रहा है अब, द रीजन फॉर द एरर above is because सिंगल कोट्स। यही एग्जांपल मेरा डबल कोट्स वाला आ गया, कि जो चीज मेरा ऊपर एरर शो कर दे रहा था, बट मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि उस पूरे वेरिएबल को मैंने डबल कोट्स में ले लिया, लाइक स्टार्टिंग से लेके एंड में, तो वो मेरा एरर शो नहीं कर देगा, और मेरी वैल्यू स्टोर हो गई लाइक आई एम यूजिंग सिंगल कोट्स बट दिस विल क्रिएट एन एरर। बट यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पूरे वेरिएबल को डबल कोट्स में ले लिया दिस, तो उसने क्या कर दिया, मेरा एरर शो नहीं करा। तो ये सिंटेक्स एरर हो गया बेसिकली। जैसे कि अब एक चीज होती है कि मैं मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, या तो मैं ये जैसे कि स्लैश एन। तो स्लैश एन बेसिकली क्या हो गया कि न्यू लाइन में उस वेरिएबल को दिखाने के लिए, मतलब प्रेजेंट करने के लिए। तो स्लैश एन से क्या होगा कि मैं जो भी लाइक मल्टीपल वैल्यूज लिखूंगा तो वो न्यू लाइन में मेरी प्रिंट होंगी। और स्लैश टी का क्या होगा कि मैं डिफरेंट टैब में उसको स्टोर कर सकता हूँ। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये वाला जस्ट, कि मैं एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ जिसमें कि मैंने क्या कंडीशन दी है कि एक लाइन लिख दिया, न्यू लाइन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, और जस्ट मैंने उसके बाद क्या दे दिया, स्लैश एन दे दिया, और उसके बाद लिख लिया हेलो एवरीवन। ये मेरा जस्ट पूरा क्या हो गया, एक लाइन में जरूर है, बट मैं जैसे इसको रन कराऊंगा तो स्लैश एन की वजह से ये क्या होगा, डिफरेंट लाइन, मतलब न्यू लाइन में प्रिंट होगा मेरा क्या, हेलो एवरीवन, जस्ट इस टाइप से। तो आप देख सकते हो कि न्यू लाइन स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन, एंड स्लैश एन के बाद क्या हुआ, हेलो एवरीवन मेरा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ। और जैसे कि मैंने आपको बताया स्लैश टी से, तो स्लैश टी बेसिकली क्या हो गया, यूज्ड फॉर वन टैब। तो उसने क्या कर दिया, एक लाइक स्पेस दे दिया, आई वांट वन टैब हियर, स्लैश टी से क्या हो गया, कि स्पेस मिल गया मेरे को। तो ये भी कुछ कंडीशन है मेरी। अब मेरे पास जैसे कि है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। अभी मैंने ये तो देख लिया कि लाइक स्ट्रिंग क्या हो गई, तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या हो गया कि आप कुछ भी सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स में आप कुछ भी वैल्यू लाइक स्टोर करोगे, वो मेरा क्या होगा, स्ट्रिंग कहलाती है। अब स्ट्रिंग के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मीन्स, एक सेकंड में आपको दो दिन बता देता हूँ।
और string or sequence which means Python can use it to call parts of sequence. स्ट्रिंग बेसिकली आपको क्या है, जो भी मैं स्ट्रिंग मैंने सेव करा है वेरिएबल में, उसकी क्या करना चाहता हूँ, लोकेशन पता करना चाहता हूँ। तो वो मैं किसकी हेल्प से पता करना चाहूँगा, वो मैं पता करूँगा इंडेक्सिंग की हेल्प से। लाइक वो मेरा इंडेक्स बता देगा कि लाइक 0 नंबर पर मेरा कौन सी वैल्यू है, सेकंड नंबर पर मेरी कौन सी वैल्यू है, 10th नंबर पर मेरा कौन सी वैल्यू है, वो मैं पता कर पाऊंगा स्ट्रिंग इंडेक्सिंग की हेल्प से। और स्ट्रिंग इंडेक्सिंग मेरी हमेशा कहाँ से स्टार्टिंग होती है, 0 से। और 0 से स्टार्ट होती है, फिर वो लाइक लेट्स गो ऑन लाइक 1 2 3 4 5। और जो मेरा इंडेक्सिंग में देखता हूँ वो मेरा स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। जैसे फोर्थ वाला पॉइंट है, इन पाइथन वी यूज ब्रैकेट्स देन वी यूज कंडीशन। जैसे कि मेरा फर्स्ट वो हो गया कि स्ट्रिंग में ले रहा हूँ हेलो वेलकम टू पाइथन फॉर डेटा साइंस, मैंने जस्ट एक वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करा ली, वो मेरा है स्ट्रिंग। अब मैं स्ट्रिंग में पता करना चाह रहा हूँ कि मेरी 40th नंबर पर कौन सी वैल्यू है। तो मैंने जस्ट क्या करा, वेरिएबल नेम के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी मेरी पता करना चाह रहा हूँ कि किस लोकेशन पे मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, 40 नंबर की वेरिएबल देना चाहता हूँ। तो 40 नंबर में मैंने देखा कौन सी वैल्यू मेरी वैल्यू है, वो मेरा ई है। ये ई लास्ट जो है वो मेरा 40 नंबर वेरिएबल है। अब मैं जो पूरी स्ट्रिंग है मैं उसकी लेंथ पता करना चाह रहा हूँ। तो उसकी लेंथ पता करने के लिए जस्ट मेरे पास सिंपल सा एक फंक्शन है, वो है लेन। और उसमें मैं वेरिएबल नेम दे दूंगा तो वो मेरा बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ लाइक लेंथ कितनी है मेरी। जो स्ट्रिंग मेरी है हेलो वेलकम टू पाइथन फॉर डेटा साइंस, तो उसकी टोटल नंबर ऑफ लेंथ है 41। अब मैं उसमें 10th नंबर का वैल्यू देखना चाहूँ कि 10th नंबर पे कौन सी वैल्यू, तो आप देख सकते हो कि वो 10th नंबर पे मेरा एल है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि 10th नंबर पे अगर आप कंफ्यूज हो रहा हो, और तो जैसे कि मेरी स्ट्रिंग है, ये मैंने सेव कर रखा है। और जैसे कि वो कंडीशन थी कि स्ट्रिंग मेरा 0 से स्टार्ट होता है, कंडीशन थी मैंने स्ट्रिंग में 10th नंबर का वेरिएबल देखना चाहता हूँ मैं। तो जस्ट मैं स्ट्रिंग में गया और एच मेरा क्या है 0, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 1 2 3 4 एंड यहाँ पर क्या होता है, स्पेस को भी काउंट करता है ये। तो इसने 10th नंबर पर मेरा बोल दिया कि 10th नंबर में मेरा एल है, तो उसने एल को प्रिंट कर दिया। तो ऐसे वो चेक कर रहा है ऊपर स्ट्रिंग को। ये जो कॉमा है इसको भी काउंट करेगा? नहीं, कॉमा को काउंट नहीं करेगा, स्पेस को करेगा। Okay. हाँ, मैं आपको दिखाई थी, जैसे कि मेरा आप देखो 11 जो एल है मेरा वो 10 नंबर पे हो जाएगा। कैसे कि एच मेरा 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 नंबर पे ये स्पेसेस को काउंट करेगा, बट जो हमने सिंगल कोट्स डबल कोट्स लिए उनको काउंट नहीं करेगा। नहीं, उनको नहीं करेगा, वो जो बीच में हाँ आपको हाँ कॉमा है उसको तो काउंट हाँ करेगा। हाँ हाँ, कॉमास को तो उसने काउंट करा ना, क्योंकि वो मेरा क्या हो गया, एक तरीके से वो ये कंसीडर कर दे रहा है ना कि मैं उसको कुछ ना जैसे कि हाँ वेरिएबल को कंसीडर कर ले रहा है उसमें। बट जो कोट्स हो गया वो तो मेरा स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर दे रहा है। अब जैसे कि मेरा नेक्स्ट लाइन आ गया स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मीन जैसे कि मैंने अभी देखा कि मैं एक स्ट्रिंग को तो मैंने स्टोर करा लिया एक वेरिएबल में, बट मैं क्या कर रहा हूँ कि उस स्ट्रिंग में भी जाके जैसे कि मेरा स्लाइसिंग, एक सेकेंड में आपको 2 पॉइंट मतलब पढ़ देता हूँ। वी कैन यूज कॉलन टू परफॉर्म स्लाइसिंग which grab everything up to design designated point. The starting index is specified on the left. जब भी मैं लाइक कोई भी कंडीशन दूंगा वो मेरा लेफ्ट से स्टार्ट होगा और राइट की साइड जाएगा। अब मैंने स्ट्रिंग को जस्ट अगेन कॉल करा जो मैंने ऊपर सेव करा था वेरिएबल में। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्लाइसिंग दे रहा हूँ। तो स्लाइसिंग के लिए मेरा पहला कैसे पता चल रहा है कि मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ, तो वो कॉलन की हेल्प से जो मैंने ये लाइक कॉलन यूज करा है, तो ये मेरा शो कर दे रहा है कि मैं स्लाइसिंग कंडीशन अप्लाई कर दे रहा हूँ। जैसे कि मैं क्या देना चाह रहा हूँ कि मेरा स्टार्ट हो 0 से और 41 तक जाए। तो जैसे कि मैंने इसमें कंडीशन दी वाली, उसने मेरा पूरा जो मैंने ऊपर स्टोर कराया था वेरिएबल में, तो उसने मेरा पूरा प्रिंट करके दे दिया कि हेलो वेलकम टू पाइथन फॉर डेटा साइंस। बिकॉज 41 इसलिए
क्योंकि मेरी टोटल लेंथ कितनी थी, स्ट्रिंग की 41, तो उसने मेरा क्या कर दिया 41 तक प्रिंट करा दिया। बट अगर मैं यहाँ से 40 दे दूंगा तो वो मेरा एक कम कर देगा, वो ई हटा दिया उसने मेरा। तो ये भी मेरा क्या हो गया, ये स्लाइसिंग की हेल्प से कर सकता हूँ मैं। सेकंड कंडीशन दे रहा हूँ कि मैंने स्ट्रिंग को तो कॉल करा, जो मेरी वेरिएबल था, स्ट्रिंग को कॉल कर रहा हूँ, और मैं उसमें कंडीशन दे रहा हूँ कि जो मेरा स्ट्रिंग था उसमें 5th नंबर से स्टार्ट हो रहा हूँ और 20 नंबर तक प्रेजेंट हो मेरा, मतलब शो हो मेरे को। तो मैंने जस्ट के लिए क्या करा कि स्ट्रिंग में 5th नंबर से स्टार्ट हो मेरा, और 20 नंबर की वैल्यू 20 नंबर तक मैं शो कर देख सकता हूँ, मतलब 5 और 20 के बीच में मैं वैल्यू को देखना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया 5:20 यूज करा, तो ये मेरे को उसके बीच में शो कर दे रहा है। जैसे कि आपको दिखाऊं कि एच स्टार्ट होगा 0 से, तो 5 0 नंबर 1 की वैल्यू लेगा वो 5, हाँ। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट कर दिया उसने मेरा, स्पेस और से। 5 स्टार्ट कर दिया, और 20 मीन्स लास्ट तक उसने जो 20 तक मैं 5 और 20 के बीच में शो कर दिया उसने कि कितनी वैल्यूज थी मेरी। अब ये तो मेरा हो गया कि लेफ्ट टू राइट में देखना चाहता हूँ। बट अगर मैं राइट टू लेफ्ट देखना चाहता हूँ तो उसके लिए कंडीशन मेरी ये है कि अभी मैं पॉजिटिव का यूज कर रहा था, बट अगर मैं -1 दे दूंगा तो ये मेरा क्या होगा, राइट टू लेफ्ट यूज होगा, मतलब राइट टू लेफ्ट में स्ट्रिंग में देख सकता हूँ। जैसे जस्ट मैंने -1 दिया तो इसने मेरी लास्ट वैल्यू शो कर दी -E। हाँ, इसमें एक चीज ये भी है कि जैसे कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट देख रहा था अभी तक ऊपर वाली कंडीशन, तो ये मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से। बट अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाता हूँ तो वो मेरी -1 से स्टार्ट होती है, वहां पर मेरा इंडेक्स 0 से स्टार्ट नहीं होता, वहां पर मेरा -1 से स्टार्ट होता है। बट अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो वो मेरा 0 से स्टार्ट होता है। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 0 से स्टार्ट होगा। हाँ, मैं एक सेकंड में आपको दोबारा से समझाऊँ, वो मेरे को भी लगा था थोड़ा डाउट जाएगा। मेरे पास ये स्ट्रिंग दे रखी है, एक सेकंड, हेलो वेलकम टू एवरीवन। अगर मैं यहाँ से हेलो से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मतलब लेफ्ट टू राइट जाना चाहता हूँ इस तरीके से, तो तो 0 मेरा से 0 स्टार्ट। से स्टार्ट होगा। हाँ हाँ, जी। यहाँ पर शायद कंडीशन भी हाँ ये दे रखा है सेकंड पॉइंट में, द स्टार्टिंग हम्म। इंडेक्स इज स्पेसिफाइड ऑन द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से स्टार्ट होगा और एंड होगा राइट पे। बट अगर मैं देखना चाहता हूँ लेफ्ट मतलब राइट से, मतलब इस साइड से, लेफ्ट साइड राइट साइड से, तो वो मेरा -1 से स्टार्ट होता है इंडेक्स। तो बस वही कंडीशन। अब वो ये है कि -1 मैंने दिया तो वो ई शो कर दिया, क्योंकि वो लास्ट में -1 से स्टार्ट हो रहा था। अब मैं मतलब राइट टू लेफ्ट में देखना चाहता हूँ और 10th नंबर पर, तो उसने 10th नंबर पर शो कर दिया ए है। तो ऐसे ही आप और देख सकते हो। अब इसने जैसे कि ये है कंडीशन मेरी स्ट्रिंग लाइक 30 और 1, बट जैसे ही मैंने -1 दिया तो इसने मेरी पूरा कर दिया रिवर्स इंडेक्स प्रिंट कर दिया -1 ने, तो पूरा का पूरा मेरा रिवर्स हो गया यहाँ पर। और मेरा क्या है यहाँ पर आपको, इफ वी डू नॉट स्पेसिफाई द एंडिंग इंडेक्स, हाँ, जैसे कि अगर मैं उसको बता रहा हूँ कि मतलब कितने से स्टार्ट करना है कितने पर एंड करना है, तो वो आइडेंटिफाई कर दे रहा है। बट अगर मैं उसको बताना मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि कहाँ तक खत्म करना है, तो वो क्या करेगा लास्ट तक कंसीडर करेगा उसको। जैसे कि मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल अपना कॉल करा, उसमें मैं देना चाह रहा हूँ कि 10th नंबर से मेरे स्टार्ट हो, सो 10th नंबर से स्टार्ट हो, और मैंने लास्ट में उसको आइडेंटिफाई नहीं करा कि कहाँ तक आपको मतलब टोटल मेरी लेंथ तो 41 थी, तो उसको मैंने आइडेंटिफाई नहीं करा कि 10th के बाद से आपको कहाँ तक जाना है, तो उसने क्या कर दिया मेरा लास्ट तक प्रिंट कर दिया। जैसे ही बोला इफ वी डू नॉट स्पेसिफाई द एंडिंग इंडेक्स, अगर मैं उसको नहीं बताऊंगा कि एंडिंग इंडेक्स क्या है, तो वो मेरा क्या कर देगा लास्ट तक उसको प्रिंट कर देगा। हाँ, ये नेक्स्ट लाइन में दे रखा है वी कैन ऑल्सो यूज नेगेटिव इंडेक्स टू गो बैकवर्ड्स। तो बस -1 दिया तो उसने एक वैल्यू प्रिंट करा दी। अब ये स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। जैसे कि इसका फर्स्ट पॉइंट तो हो चुका है, सेकंड पॉइंट कि अगर मैं एक बार स्ट्रिंग को बना लेता हूँ तो वो मेरा क्या है चेंज नहीं होगा,
वी विल सी, मतलब उसमें चेंज करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो अभी जैसे आगे देख लूंगा। जैसे कि एक वेरिएबल हो गया मेरा है, इस str में मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो को सेव करा लिया मैंने जस्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हेलो मेरा वेरिएबल है उसमें मैं h की जगह c करना चाह रहा हूँ, तो वो इस तरीके से चेंज नहीं होगा। इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो वो जस्ट वो तो अभी आगे देख लूंगा मैं। अब एक कॉनकैटिनेट फंक्शन होता है जो कि क्या करता है कि आपके पास दो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, तो उनको ऐड करने के लिए, ऐड करना हो तो वो हमारा कॉनकैटिनेट फंक्शन की हेल्प से हो जाएगा। जैसे कि कॉनकैटिनेशन मीन्स joining two string together. For example, you may wish to concat a first name and a surname to a person full name. जैसे कि नेक्स्ट लाइन में ये रहा कि इनपुट फंक्शन है मेरा, मैं उसको अपना नेम दे रहा हूँ, सरनेम दे रहा हूँ, एंड उसको मैं जस्ट क्या कर दे रहा हूँ कि दोनों को मैं एक साथ प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए जस्ट क्या हो गया, मैं यहाँ पर इनपुट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। तो ये भी मेरा स्ट्रिंग हो गया कि दो स्ट्रिंग को मैं एक साथ अगर लिखना चाहता हूँ तो वो हमारा क्या होता है, कॉन्केटिनेट फंक्शन की हेल्प से उसको एक साथ लिख सकता हूँ। जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया तो यस, एंड सेकंड नेम एंड दस एंटर। तो उसने मेरा दोनों स्ट्रिंग को एक साथ ऐड करके बता दिया कि दिस इज माय नेम एंड दिस इज माय सरनेम। नेम के बाद जो प्लस लगा हुआ है वो कॉन्केटिनेट का वो सिंबल है एक्चुअली। हाँ, कॉन्केटिनेट सिंबल है, क्योंकि आप इसको ऐसे समझो कि जो भी मैं ये जो है ना, नेम मेरा क्या हो गया, कुछ भी नेम मैं दे रहा हूँ तो वो मेरा स्ट्रिंग में जा रहा है, क्योंकि मैं सिंगल कोट्स डबल कोट्स का यूज कर दे रहा हूँ। ये कंडीशन जो दे रहा हूँ ना इनपुट फंक्शन में, एंटर योर नेम, तो ये सिंगल कोट्स डबल कोट्स में हो गया, तो मतलब स्ट्रिंग है मेरा ये। अब उस स्ट्रिंग को मैंने ऐड करने के लिए यहाँ पर क्या करा, स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करा, जैसे सिंगल कोट्स का यूज करा। तो अगर स्ट्रिंग दो मेरे पास स्ट्रिंग है उनको ऐड करना होगा तो वो मैं स्ट्रिंग कंडीशन ही दूंगा उसको। जैसे कि अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं कि 5 मैंने दे दिया, इंटीजर वैल्यू से नहीं होगा, वो स्ट्रिंग को ऐड करना है तो वो स्ट्रिंग से ही ऐड करूंगा। उसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसी को मैं कह रहा हूँ कॉन्कैटिनेट फंक्शन। अब ये नीचे वाली लाइन में वो एरर शो कर दे रहा है मेरे को, वही चीज कि जैसे एरर क्या शो कर दे रहा है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग को ही आप ऐड कर सकते हो ना कि इंटीजर को। ये एरर शो कर दिया कि मतलब आप दो वो स्ट्रिंग वैल्यूज को आप लाइक ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्ट्रिंग कंडीशन ही देनी पड़ेगी। अब वो जैसे कि मेरे पास इंटीजर वैल्यू है, अगर मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ लाइक फ्लोट में, स्ट्रिंग में, तो उसको चेंज करने के लिए मेरे पास क्या फंक्शन है, जस्ट टू कन्वर्ट एन इंटीजर इनटू स्ट्रिंग यू कैन यूज str फंक्शन। जैसे कि दिस, मैंने फर्स्ट टाइप चेक करा कि 5 मेरा किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। अब मैं इसका चेंज करना चाह रहा हूँ कि टाइप चेंज करना चाह रहा हूँ, तो जस्ट मैंने क्या कर दिया उसको, टाइप str में जस्ट कंडीशन दे दी कि 5। मतलब स्ट्रिंग कंडीशन के लिए str होता है, फ्लोट के लिए फ्लोट होता है। मैं आपको ये नीचे दिखा देता हूँ। मतलब इस तरीके चेंज कर सकता हूँ मैं कि मेरा 5 क्या था, इंटीजर फॉर्म में था, बट मैंने उसको क्या कर दिया, str फॉर्म में चेंज कर दिया। स्ट्रिंग। हाँ हाँ। अब जो मेरा ऊपर जो ऐड नहीं हो रहा था, जैसे कि ये वाला एरर शो कर दे रहा था कि मतलब 5 आपका इंटीजर टाइप से है, अब मैं इसका टाइप चेंज करके तो इसको ऐड कर सकता हूँ। तो उसको मैं कैसे ऐड करूंगा, जस्ट मैंने क्या करा, अगेन कंडीशन वही है बट मैंने उसको क्या कर दिया, str फंक्शन का यूज कर दिया। तो अब वही अगर मैं दोबारा से दूंगा तो वो ऐड हो जाएगा। वो ऐड होके आ गया क्योंकि मैंने जस्ट क्या कर दिया, टाइप चेंज कर दिया, इंटीजर से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो फिर वही था
कि आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से तो ऐड कर सकते हो बट स्ट्रिंग को इंटीजर से ऐड नहीं कर सकते हो, तो मैंने उसका टाइप चेंज करके उसको ऐड कर दिया। मतलब ऐसे मैं टाइप भी चेंज कर सकता हूँ, इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को स्ट्रिंग में, या स्ट्रिंग को इंटीजर में। जैसे कि यहाँ पे चेंज करा है कि इंटीजर था मेरा 23, तो फर्स्ट तो मैंने उसका टाइप चेंज करा, और जो इंटीजर था मैंने उसको स्ट्रिंग में चेंज कर दिया 23 को। अभी मेरा फ्लोट वैल्यू आ गई लाइक 4.6। अब इसको मैंने जस्ट क्या कर दिया, एक तो टाइप चेंज चेक करा उसको और कन्वर्ट किस में कर दिया, इंटीजर में, इस तरीके से। फर्स्ट तो मैंने उसका टाइप चेक करा और उसको इंटीजर में चेंज कर दिया, तो जस्ट INT फंक्शन का यूज करा, ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा कि 4.6 मेरा लास्ट में क्या हो गया, इंटीजर मतलब इंट फॉर्म में चेंज हो गया। जैसे कि अभी मैंने ऊपर देखा था कि लाइक 5 की पावर 3 यूज करा था, तो ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ कि स्ट्रिंग वैल्यूज को भी मतलब कितने भी टाइम्स उसको प्रिंट करा सकता हूँ। तो एक वेरिएबल में मैंने क्या कर लिया, पाइथन को ले लिया और जस्ट पाइथन की पावर 3, मतलब पाइथन को मैं 3 टाइम्स प्रिंट करा रहा हूँ, तो बस मेरा वही हो गया कि पाइथन 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 3 टाइम्स प्रिंट करा लिया। मतलब मैं स्ट्रिंग को भी आपको मल्टी टाइम्स प्रिंट करा सकता हूँ। अब ये स्ट्रिंग में कुछ फंक्शन हो गए, जैसे कि अभी मैंने यूज करा था कि लेंथ, मतलब उसको टोटल नंबर ऑफ चेक करने के लिए टोटल नंबर ऑफ कितनी लेंथ है उसकी, बेसिकली मतलब वैल्यूज कितनी है उसके अंदर। और एक सेकंड फंक्शन होता है मेरे पास लोअर, तो लोअर बेसिकली क्या कर देता है कि पूरी स्ट्रिंग को लोअर मतलब स्मॉल लेटर में चेंज कर देता है। अपर फंक्शन बेसिकली क्या कर देता है कि पूरे लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर दे रहा है। और काउंट बेसिकली चेक करेगा कि कितने टाइम्स वैल्यू उसमें है। तो जस्ट मैं आपको यूज दिखाता हूँ। मैंने माई स्ट्रिंग लिया जिसमें कि मैं सेव करा दिया हाउ आर यू। अब जस्ट उसकी मैं लेंथ चेक करना चाह रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ लेंथ मेरी कितनी है, 11। अब उस पूरी स्ट्रिंग को मैंने क्या कर दिया, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो लोअर केस में कैसे कन्वर्ट कर दिया, जो मैंने माई स्ट्रिंग वेरिएबल में उसको सेव कराया था, तो माई स्ट्रिंग डॉट लोअर, जस्ट लोअर करने से उसको क्या होगा, पूरे मेरी वेरिएबल मेरा स्मॉल लेटर में चेंज हो गया। तो डॉट का यूज क्यों किया? डॉट, हाँ यही तो, अरे यही तो मेथड है हमारा, मतलब पाइथन में चेंज के चेक, मतलब चेंज करने के लिए जस्ट मैंने वेरिएबल नेम को कॉल करा। हाँ, वेरिएबल नेम को कॉल करा और जस्ट मैंने क्या कर दिया, अपर फंक्शन को उसमें ऐड कर दिया। तो ये मतलब आप ये मानो कि सिंटैक्स वगैरह हो गए, सिंटैक्स होते हैं ना, मतलब आपको चेंज करने के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं, तो वो हो गया। और जी मेरा अपर केस में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने क्या करा कि जो माई स्ट्रिंग थी उसमें मैं काउंट कर रहा हूँ कि जो मेरा हाउ है वो कितने टाइम्स आया है। तो जस्ट मैंने उसमें क्या करा कि माई स्ट्रिंग में क्या दे दिया, डॉट काउंट हाउ, तो उसने बता दिया कि टोटल कितनी बार आया है, एक बार आया है। बट अगर मैं एच चेक कर रहा हूँ तो वो एच शो नहीं कर दे रहा है, क्योंकि मेरे में एच है ही नहीं। जैसे कि मैं उसमें देखना चाह रहा हूँ, फाइंड फंक्शन होता है, फाइंड भी यही है कि वैल्यू है उसको चेक करने के लिए। एक सेकंड में आपको बताऊं। मैं जस्ट फाइंड फंक्शन की हेल्प से क्या कर रहा था, जीरो को पता करना चाह रहा हूँ ओ है कि नहीं। तो उसने जस्ट बता दिया कि ओ कितने नंबर लोकेशन पे, वो फर्स्ट नंबर पे है मेरा इंडेक्स में। एच मेरा 0 एंड 1, तो उसने शो कर दिया कि 1 पे मेरा क्या है, ओ है। फाइंड से बेसिकली आप क्या समझ रहे हो, इंडेक्स लोकेशन पता चल रही है मेरे को उसकी। और जस्ट मैंने क्या करा, हाँ अभी जो मेरी माई स्ट्रिंग वेरिएबल में था हाउ आर यू, अभी आप देखोगे हाउ आर यू के बीच में मेरा क्या स्पेस है। अब इस स्पेस को अगर मेरे को लाइक रिप्लेस करना हो तो उसको मैंने क्या किसकी हेल्प से रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस फंक्शन की हेल्प से। तो जस्ट क्या हो गया कि माई स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, और जो मेरा स्पेस था कॉमा, उसको मैंने जस्ट अंडर स्कोर से रिप्लेस कर दिया। तो वो मेरा क्या हो गया, हाउ अंडर स्कोर आर यू। हाँ, तो मेरा जो स्पेस था वो अंडर स्कोर से रिप्लेस हो गया। मतलब आप रिप्लेस भी कर सकते हो ऐसे। और लास्ट तो ये फ्री हो गया। एक जो फंक्शन था ना कि ऊपर जो हम सरनेम और उसको ऐड कर दे रहे हैं कॉन्केटिनेट फंक्शन से, तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है एफ स्ट्रिंग, मतलब एक फॉर्मेट होता है ये बेसिकली।
तो ये तो फॉर्मेट है, इसमें आप चेंज ही नहीं कर सकते हो। तो फॉर्मेट की ये हेल्प से भी आप स्ट्रिंग क्या होता है? ये फॉर्मेट है बिल्कुल। मतलब फॉर्मेट आपको किस तरीके से बताऊं, एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ। फॉर्मेट मतलब आप ऐसे समझो, जो लास्ट वाली लाइन है मेरी, एक सेकंड में आपको जस्ट ये एफ एफ, और मैंने जस्ट सिंगल कोट्स में जो दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, पूरा फॉर्मेट हो गया। जैसे कि आप देखते हो, तो मैंने ऊपर क्या करा था, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से ऐड करने के लिए स्ट्रिंग का यूज करा था, बट ये प्रॉपर फॉर्मेट हो गया। मतलब आप इस तरीके से भी स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो। अब इसमें जस्ट मैंने क्या करा कि वो इनपुट फंक्शन वही यूज करा जो मैंने ऊपर करा था, सेकंड भी वही यूज कर रहा हूँ, इनपुट फंक्शन भी। बस दोनों को जस्ट मैंने क्या कर दिया, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि फॉर्मेट में जस्ट क्या हो गया, एफ और सिंगल कोट्स में आप जो भी यूज करना चाहते हो, योर फुल नेम इज, और मैंने दोनों कंडीशन दे दी। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रॉपर फॉर्मेट की हेल्प से उसने प्रिंट करके दे दिया कि हाँ, कि योर फुल नेम इज दिस। तो ये तो प्रॉपर फॉर्मेट है, इसमें तो आप कुछ चेंज भी नहीं कर सकते हो। मतलब आप एक ही चीज को कई टास्क से कर सकते हो, आप ऐसे समझो इस कुछ चीज को, कि जो स्ट्रिंग को आप ऐड करने के लिए, जैसे कि ऊपर तो बताया था, कॉनकैटिनेट फंक्शन से यूज कर सकते हो। सेकंड, आप एफ स्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प से भी उसको ऐड कर सकते हो। तो अभी कोई आपको, आई थिंक आज की क्लास का ये वेरिएबल वाला था, तो जी आज का वेरिएबल वाला तो हो गया है। और अगर जी, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो अभी। नहीं अभी तो नहीं है। कोई कल से मैं क्या करूंगा, इस एक्सरसाइज के साथ में आपको क्वेश्चन भी देने हैं ना प्रैक्टिस जी के लिए, तो वो कल से ही हो पाएगा थोड़ा टास्क। जी, जी। और हिमांशु सर, यस यस, ओके सर तो आज की क्लास का तो हो गया टास्क वेरिएबल वाला। ओके और टास्क मैं कल से असाइन कर दूंगा एक बार, तो ओके ओके